हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के सेशन। बच्चों, आज बड़ी उम्मीद से बच्चे मुझे ज्वाइन कर रहे हैं और बच्चे मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और मैं आपकी उन सारे उम्मीदों पे खरा उतरने वाला हूं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब तक एनआईएस के विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता था? सबसे बड़ा चैलेंज ये होता था कि कोई उनका सिलेबस जो है ना, वो बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पे आके सही तरीके से बता दे। मेरे भाई, पूरे भारतवर्ष में जो है बहुत सारे ऐसे बच्चे एनआईएस बोर्ड में जुड़ते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है, जिनके लिए 200 रुपये 300 रुपये भी बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसे में तब जब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स और अलग अलग जगह पर हजारों रुपये का चूना लगा दिया जाता है, वहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि इस प्लेटफॉर्म पे ईमानदारी से आपके सिलेबस को 100% फ्री में कंप्लीट करवाया जाएगा, तो शायद आपको ये विश्वास करने में थोड़ा अटपटा लगेगा, क्योंकि बेईमानी के इस जमाने में ईमानदारी से क्या ऐसी चीजें की जा सकती है। जी हाँ, नए जनरेशन के नए टीचर्स नई एनर्जी के साथ आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे जो आज हम आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं, जो आपको बेस्ट एंड बेस्ट तरीके से जो आपके एग्जाम में आएगा वो पहले ही कंप्लीट करा देंगे। फिर चाहे वो क्लास 10th का हो, फिर चाहे वो क्लास 12th का हो, हम सारे ही क्लासेस के बारे में यहाँ बात करेंगे। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में एक तो हम बात करेंगे 10वीं क्लास के बच्चों के लिए, जो सबसे ज्यादा समस्या उनको होती है, क्योंकि 10th वाले बच्चों को समझने वाला यहाँ कोई नहीं है। जैसे जो टीचर 11th 12th को पढ़ा रहे हैं तो भाई वो अपने फ्लो में चलते हैं, फिर उनको वो अलग ही रहता है। तो ऐसे में बच्चों को एक ऐसा टीचर चाहिए, मैथ का 9th 10th का टीचर ऐसा चाहिए जो आपको वाकई में आपके समस्या को समझे और जहां जहां फंसते हैं वो आपके जनरेशन का हो। तो वो हम सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर मैथ का जो भी सिलेबस है, कौन सा आसान चैप्टर है, कैसा क्या, उस पर हम उनके टीचर से बात करेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो सोशल साइंस को लेकर होता है, क्योंकि सोशल साइंस में देखिए होता क्या है कि जब आप पढ़ते हैं तो केवल रट लेते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे जितने भी टीचर सोशल साइंस के मिलेंगे जो ऑलरेडी यूपीएससी क्वालिफाइड कह सकते हैं, किसी वजह से मान लो कि अब यूपीएससी को एग्जाम देता है, किसी वजह से इंटरव्यू में छट गया है, किसी वजह से वो प्रयासरत हैं, ऐसे यूपीएससी की तैयारी करने वाले शिक्षक से मैं आपको आपके सब्जेक्ट की तैयारी करवाऊं तो कैसा रहेगा? मतलब कोई यूपीएससी का एग्जाम दिया है जिसने जिसने आपने डिटेल में पढ़ा है, वो आपको सोचिए कैसा पढ़ाएगा। तो जो विजुअलाइजेशन है, जो चीजें हैं, फिर डिजिटली जो आपका यहाँ पर पीपीटी के जरिए इमेजेस होता है कि अब कोई भी हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में या पॉलिटिकल साइंस में सब तमाम तरह की कहानियों की तरह बताया जाए, ये सब डिस्कशन आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो ये जो चीजें थी एक एक करके हम आपसे इंट्रोड्यूस करेंगे। आइए ज्यादा समय ना गवाते हुए सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं अपने मैथ के टीचर के बारे में। तो मैथ के हमारे प्रिंस सर हैं। सो आइए सर, और आपका स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म में। ये हमारे प्रिंस सर हैं और सर ये माइक है। तो और सबसे पहले तो मैं सर को धन्यवाद करना चाहता हूं, और आप सभी को दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि मैं इस YouTube चैनल पर आप लोग को 10th का मैथ जो है बेसिक से पढ़ाऊंगा दोस्तों। ठीक है भाई। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको अपना नाम बताना चाहता हूं। मेरा नाम है प्रिंस कुमार, और मैं 10th क्लास के बच्चों का दोस्तों जो सबसे बड़ा डर होता है वो मैथ होता है। वो मैथ में जो है बहुत डरते हैं। कारण होता है दोस्तों इसका कि उनको बेसिक की समझ नहीं होती है। बेसिक जो है कहीं कहीं भी नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है भाई। तो मेरा जो यहाँ पर फोकस रहेगा सबसे पहले आपको बेसिक रहेगा। ठीक है भाई। ये आप सिलेबस देख लीजिए, ये हमारा 10th का जो है मैथ का सिलेबस है। ठीक है भाई। ये मैथ का हमारा 10th का सिलेबस है। इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है सिलेबस आपका। ये नंबर सिस्टम है, ये आपको एक्सपोनेंट है, रेडिकल्स है, लाइन्स एंड एंगल्स है, ये हमारा इधर है, और एक इधर है हमारा। ठीक है, जो मेन सिलेबस है। ठीक है भाई। तो ये हमारा सिलेबस है, इसको आप लोग जो है देख लीजिए ध्यान से। ठीक है भाई। ये जो है हमारा ये 40% सिलेबस है मैथ का, जो इम्पोर्टेंट डीएमए का असाइनमेंट में आता है, 40% है। हाँ, तो ये जो है ना ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इसको पढ़ना जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं पढ़ेंगे ये आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम बेसिक से शुरू करेंगे, नंबर सिस्टम से। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बेसिक पढ़ाया जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम जो है देखेंगे इधर जो हमारा मेन जो है सब्जेक्ट है। ठीक है भाई। जिससे ज्योमेट्री हो गया, आपको ट्रिग्नोमेट्री हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। तो ये सब जो है मेन चैप्टर है जो पढ़ना आपको बहुत जरूरी है। एग्जाम में आपको यहाँ से ही जो है मोस्टली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है भाई। तो देखिए यहाँ पर सिलेबस के बारे में एक बार क्लियर करते हैं। ये 40% सिलेबस होता है। इस 40% सिलेबस आपका टीएमए का होता है। मतलब ये सिलेबस आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आप ऑन डिमांड के एग्जाम देते हैं तो फिर पूछे जाएंगे। बट जो आपका एग्जाम पब्लिक वाला होता है, अप्रैल में होता है, अक्टूबर में होता है, जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट होते हैं उनको ये वाला ज्यादा पढ़ना होता है, ये नहीं पढ़ना होता है। तो ऐसे कंडीशन में इधर भी आपके 16 लेसन हैं और इन 16 चैप्टर को पढ़ना होता है। तो प्रिंस सर सबसे पहले ये बताइए
कि ये जो आपने कहा कि जो आपका टीएमए के चैप्टर से जो नहीं पढ़ना है, कुछ जी। बच्चों को केवल पढ़ना होता है, जी तो इसको बिना पढ़े क्या इसको हैंडल कर सकते हैं? बिना पढ़े यदि बात किया जाए सर कि जो बेसिक जिसकी समझ है वो तो इससे सर बिना थोड़ा सा पढ़े जो माइक, है हाँ। जिसकी बेसिक समझ है, मान लीजिए जो 8 क्लास में मैथ जो है बढ़िया से पढ़ लिए हैं, हम्म, उनको तो ठीक है बिना पढ़े भी ये कर सकते हैं। लेकिन जो है 10th में जो है पहली बार जो मैथ पढ़ रहे हैं, कुछ होते हैं ना कि पहले मैथ नहीं पढ़े हैं और एकाएक चाहते हैं कि हम ये मैथ पढ़ें, तो उनके लिए तो पहले इसको जो है जरूरी है देखना, उसके बाद ही ये समझ में आएगा। ठीक है, बाकी जो मैथ में तेज विद्यार्थी हैं वो डायरेक्टली यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब सर का ये कहना है कि अगर आपका बेसिक कंप्लीट है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी बट ऐसे कंडीशन में रिस्क लेने वाली बात हो जाएगी कि अगर ये हम ना पढ़े जी और फिर डायरेक्ट आते, फोकस इसी पे करना है, सवाल बिल्कुल इसी से बिल्कुल आएगा। फोकस करना इसी पे, क्योंकि 60% सिलेबस आपको यहाँ से ही कवर होता है। हाँ, तो यही पूछता भी है सर, जी एग्जाम में यही केवल चैप्टर्स हाँ। पूछे जाते हैं। तो ये जो सिलेबस दिख रहा है सर, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप बताना चाहेंगे जो बिल्कुल आसान हो? इंपॉर्टेंट चैप्टर सर यहाँ पर बिल्कुल जो है, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है मेरे विचार से वो आपको परसेंटेज है सर यहाँ पर। ठीक है, परसेंटेज है, और यहाँ पर आपको देखिए इधर नीचे आपको है, ठीक है, परसेंटेज है, ट्रिग्नोमेट्री जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री आपको इधर हो गया, इंस्टॉलमेंट एंड बाइंग, ये परसेंटेज में आता है ये। ठीक है, ज्योमेट्री, ये सब जो है यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, परसेंटेज हो गया, तो ये 3 चैप्टर जो है यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा बच्चे मुझे लगते हैं कि जहां तक बच्चे फंसते होंगे, मुझे जहां तक लगता है ट्राइगोनोमेट्री में सबसे ज्यादा बच्चे फंसते हैं। क्या रहेगा, बच्चे बड़ा इंटरेस्टेड कैसे, मतलब किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जैसे बाकी टीचर्स आते हैं क्वेश्चन शुरू कर देते हैं, जी या कुछ तरीका, नया जनरेशन, नया यंग, नहीं नया नहीं कोच? बिल्कुल जो है पढ़ाने का जो मेरा तरीका होगा, सबसे पहले जब हम किसी भी चैप्टर को शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम बेसिक्स को उसको देखेंगे। जैसे मान लीजिए हम नंबर सिस्टम जो है यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम पूरे नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन जो है नंबर होते हैं, नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, तो पूरा बेसिक्स जो है हम पहले डील करेंगे। उसके बाद ही जो है हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। तो आपको जब बेसिक क्लियर हो जाएगा उसके बाद आप एक्सरसाइज बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो सर एक और चैलेंज होता है कि बच्चों को फार्मूला भूल जाते हैं, जी इसके लिए अपने पास कुछ पढ़ाते समय कुछ ऐसी व्यवस्था फार्मूला बिल्कुल बिल्कुल सर, फॉर्मूला देखिए लोग क्या करते हैं ना कि फॉर्मूला रट लेते हैं। फॉर्मूला जो है रटने की चीज नहीं होती है, पहले उसे समझना होता है कि वो फॉर्मूला आया कहाँ से। फॉर्मूला जो है बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं जिसको प्रूव करना पड़ता है, तो बच्चे के सामने जब वो फॉर्मूला प्रूव किया जाएगा तो वो उसके दिमाग में सीधे अटैच हो जाता है। तो फॉर्मूला जो है हम प्रूव करेंगे पहले, उसके बाद जो है बच्चों को वहां पर डिलीवर किया जाएगा। और सर एग्जाम, जिनका भी एग्जाम है अप्रैल में, मतलब 1-2 महीने बाद, उनके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज वगैरह हमारे आने वाला है? बिल्कुल, जिनका भी एग्जाम है अभी अप्रैल में, उनके लिए भी हम जो है कुछ सीरीज लेकर के आएंगे। ठीक है, मैराथन क्लास को लेकर बच्चे रहता है एग्जाम के टाइम में, जी जी तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि मैराथन को लेकर कभी आपके पास समय हो कि मैराथन में आप कभी मैराथन में, मतलब मैं भी मैराथन हमने लिया है, बच्चों को पता है 12-12 घंटे का मैराथन लिया है लेकिन ये है कि मैथ में उतना मैराथन लंबा नहीं चल पाएगा, एक लिमिट है। तो क्या मैराथन को लेकर कुछ प्लानिंग है आपके पास में एग्जाम के टाइम में? तो से बस यही कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है ना मैथ में जितना से ज्यादा प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं। प्रैक्टिस ही जो है ना मैथ आपको आसान बना करके देगा। प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे मैथ आपको उतना ही आसान लगेगा। हम मैथ में तो खुद ही प्रैक्टिस ज्यादा बिल्कुल करना होता है। प्रैक्टिस जो है मैथ में जो है बहुत ज्यादा करना पड़ता है। प्रैक्टिस जितना ज्यादा करिएगा आप उतना ही ज्यादा आपका मैथ आसान होगा। तो हमारे प्रिंस सर हैं बीच में, और देखिए जो एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर होते हैं, तो अब जैसे हमारे सीएल सर भी हैं, वो 11th-12th के मैथ पढ़ाते हैं, 10th के लिए उनके पास समय नहीं मिल रहा था, तो बच्चों का रिक्वायरमेंट था थोड़ा एनर्जेटिक टीचर चाहिए, जो एनर्जी वाले हैं। जो आज के बच्चों से हाँ, जुड़ तो पाए, माइक सर। जो आज के बच्चों से जुड़ पाए, वो बच्चों भी चाहते हैं कि जो है मेरे बात को जो समझ पाए, मेरे फीलिंग को जो समझ पाए, वैसा टीचर जो है चाहिए। भावनाओं को समझो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आजकल जो होता है ना बहुत सारे जो एज जिनका हो जाता है ना, वो टीचर अपने धुन में पढ़ा रहे होते हैं, बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है उससे उनको कोई मतलब नहीं होता है। हाँ। लेकिन जो आज के जनरेशन के जो टीचर होते हैं ना, उनको मतलब पता होता है कि बच्चा कहाँ फंस सकता है, और वो उस हिसाब से लेकर के चलते हैं। क्योंकि ऑनलाइन में एक बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चे जो है पूछ नहीं पाते हैं क्वेश्चन जी बिल्कुल। तो जो है आज के जैसा टीचर जो है चाहिए बच्चों को। तो चलिए सर, बहुत अच्छा लगा कि आपकी क्लासेस जो हैं लगातार आएंगे, जो भी सर का शेड्यूल होगा वो आपको इसी चैनल पे अपडेट हो जाएगा। और एक जानकारी और बता देते हैं सर, कि अभी जो हमारा बड़ा वाला चैनल है जिसपे 1 लाख से ऊपर, 1.25 लाख, लगभग 1,25,000 के आसपास सब्सक्राइबर होने वाला है, जी जी तो उस पे हम अभी थोड़ी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ क्लासेस जो होंगे उस पे आएंगे, बट एक सही तरीके से हमने क्लास 10th वालों के लिए, एनआईएस वालों के लिए एक नया चैनल बनाया है, जिसके लगभग 10,000 सब्सक्राइबर है। तो वो वाला चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां आप सभी लोग ज्वाइन हो जाएंगे। तो प्रिंस सर, उस चैनल को प्रिंस सर ही हैंडल करेंगे, मतलब 10th वालों को, टीचर को हमने दे दिया है 10th का चैनल। बिल्कुल अब ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि उस पे ये क्लासेस आपको एक सही तरीके से देंगे। बड़े वाले चैनल पे देखिए अपडेट आते हैं, उस पे आपको बने रहना। विवेक सर है, सैनी सर है, मैं भी आता हूँ, बायो के सारे बहुत सारे टीचर्स आपके लिए आते हैं। तो ऐसे में आपको स्पेशल अपने क्लास का एक जो चैनल है उससे जुड़ना जरूरी है।
और टेलीग्राम चैनल जो है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है उसे जरूर जुड़िएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, जो आप हमारे बीच में बच्चों के लिए गाइड करने के लिए आए हैं। उम्मीद करते हैं कि इसी जोश और एनर्जी के साथ आप बच्चों को पढ़ाएंगे। और अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है मैथमेटिक्स को लेकर, क्योंकि जी जी व्यस्तता मेरे पास बहुत ज्यादा रहता है, जिस वजह से जो है क्या है कि इधर बच्चों के बीच में आना थोड़ा मेरा कम सा हो गया है ना। कई बार हमारे टीम वाले बोलते हैं सर यूट्यूब पे आ जाया करो, वरना लोग कहेंगे सूरज सर हैं कौन तो हम कहते हैं चलिए लगातार बने रहेंगे। बिल्कुल। तो ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आप आए सर। तो मैं सर को जो है धन्यवाद करना चाहूँगा। तो जो है सर मुझे पहली बार जो है मौका दे रहे हैं अपने चैनल पर पढ़ाने के लिए, तो इसके लिए मैं सर का धन्यवाद करना चाहूँगा। और दोस्तों मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है यूट्यूब चैनल पर जुड़िए और जो हम मैथ पढ़ाएँगे उसका जो है आप लोग आनंद लीजिए। बस हम यही कहना चाहेंगे और बाकी सर बोलेंगे। बाकी तो टेलीग्राम पे सर पीडीएफ वगैरह अपडेट करवा देंगे। बिल्कुल, पीडीएफ भी जो है पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, हाँ। वहाँ पर आपको सारा पीडीएफ वहीं पर मिलता जो भी रहेगा। क्लास में पढ़ाया जाएगा जी, जी, वो बिल्कुल। पीडीएफ टेलीग्राम पे दे देंगे। टेलीग्राम चैनल पर आपको जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, सर दे देंगे, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है सर, आप सीधे क्लास में बच्चों से मुलाकात होगी। ठीक है सो सर, धन्यवाद। सर सो एक टीचर और हमारे बीच में है और वो बड़े शानदार बेहतरीन शिक्षक हैं, उनसे भी आपको बात करके बहुत अच्छा लगेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि जो शिक्षक हमारे बीच में आए हैं वो आपको बेहतर क्लासेस दे पाएँ, बेहतर तरीके से आपको पढ़ा पाएँ। और इसी के साथ हम अपने टीचर को इंट्रोड्यूस करते हैं। सो वेलकम सर, स्वागत है। थैंक यू। अपना नाम बताइए और मेरा नाम रजनीश हुआ है और मैं आपके लिए सारे आर्ट्स पेपर में जितने सारे सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो या तो फिर हिस्ट्री हो, हिस्ट्री में 3 पार्ट एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न, जितने सारे होते हैं, यहाँ तक कि वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ने की जरूरत पड़ेगा, तो वहाँ पर आपको मैंने कहीं पर अपना जो होता है सर बेस्ट कंटेंट देने के लिए तैयार हूँ सर। ओके 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 सर, माइक को ना थोड़ा सा जैसे यहाँ माइक हम पकड़ेंगे ना सर, जैसे पकड़ के नॉर्मल यहाँ रखेंगे तो फिर बच्चे आपसे कहेंगे कि आवाज जो है कम आ रहा है तो ये सिलेबस अपना इसको हटा देते हैं। सर। और सर सबसे पहले ये बताइए कि 10th और 12th को लेकर क्या प्लानिंग है आपकी, पहली क्या प्लानिंग चल रही है आपकी, रिसेंट में क्या चल रहा है अभी? जैसे सर अभी सबसे पहले अगर जो कुछ पढ़ना हो तो इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है, जो हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री में ऐसा है कि सर अगर जो हिस्ट्री पढ़ लिया सर, हिस्ट्री से सब कुछ को रिलेट कर सकते हैं, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे पॉलिटिकल में होता है कि आज के इतिहास में मैंने क्या पढ़ा, उसको आज के पॉलिटिक्स में क्या आजकल नया चीज आ रहा है सर, उसके लिए उसको रिलेट करने में बहुत आसान हो जाता है सर। और जहाँ इतिहास पढ़ने के बाद फिर ज्योग्राफी भी उसी से रिलेटेड है सर, कि जब मैंने इतिहास मैंने पढ़ा कि मान लीजिए कि अभी पढ़ रहे हैं सर एंशिएंट में पढ़ रहे हैं, तो एंशिएंट में आता है मगध, तो मगध में होता है सर मगध में क्या कौन सी लोकेशन पे है, उससे ज्योग्राफी आपका जुड़ जाता है। अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आपका यूपीएससी एग्जाम या बाकी चीजों को लेकर क्या अनुभव रहा है सर? सर जैसा कि मैं जो तैयारी किया सर 2-3 साल मैंने कंटिन्यू मैंने इसको यूपीएससी में पूरा झोंका अपने आप को, और बीपीएससी को मेंस लिखा। यूपीएससी में मेरा जो होता है सीसेट एक पेपर होता है सर, यूपीएससी में जीएस 1 होता है, जीएस 2 में होता है सीसेट पेपर होता है, तो सीसेट जीएस मेरा क्वालिफाई है। और बीपीएससी मेंस जब मैंने लिख रहा था उस दौरान मैंने ध्यान दिया कि उस टाइम भी स्टैटिस्टिक्स पूछा गया, इसलिए किसी कारण से इंटरव्यू में जाकर के बस इंटरव्यू से थोड़ा सा पहले आकर के मैं उससे बाहर हो गया। हमने सुना आप दिल्ली वगैरह भी तैयारी कर चुके हैं। हाँ सर, दिल्ली में मैंने 2 साल कंटिन्यू मैंने वहाँ रह करके अपने आप को झोंका तपाया सर, वहाँ इस बात को लेकर के कि दिल्ली में सर ऐसा है कि वहाँ सब कुछ आपको पूरा माहौल मिल जाता है, सब कुछ यानी कि एक ग्रुप भी मिल जाता है, एक कंपनी भी जो होता है सर 2-3 लोगों की कंपनी मिल जाती है, फिर आपको तैयारी करने में बहुत आसान हो जाता है। मेरे एक दोस्त सर अभी यूपीएससी में इस बार क्वालिफाई हुआ सर, आईपीएस बना है, तो उसको मैंने देखो मेरे साथ ही पढ़ता था सर, लेकिन आईपीएस बन गया और मैं इधर फिर लगातार मैंने अपने इधर नया दिल्ली में कोई शुरू किया कोई सर। ऐसा इंस्टीट्यूशन जहाँ बच्चे जानते हो नाम उनका? हाँ सर, जैसे विकास सर के यहाँ मैंने पढ़ा, और हिंदी मैंने ऑप्शनल रहा था। दृष्टि में पढ़ा। दृष्टि ओके। दृष्टि आईएएस जो है उसमें मैंने पढ़ाई किया, और विकास सर से खुद मैंने पढ़ाई किया, जो इथिक्स पढ़ाते हैं सर उसमें मैंने ऑफलाइन जाकर के बैच लिया, अटेंड किया, और फिर उस पे फिर पूरा लगातार मैंने पढ़ा सर, और उस चीज़ को पढ़ा करके उसी का अनुभव लेकर के मैं आपको यहाँ पर सारे अनुभव मैं आपको शेयर कर रहा हूँ सर। तो ये बताइए कि आपने यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किया भी है आपने, तो सिलेबस एनआईएस का कैसा लगा आपको? सर बिल्कुल हमको लगता है सर एनआईएस जो पढ़ लेगा ना सर उसको फिर एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है सर। क्या बात कर रहे हैं? एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी में कहते हैं इतना टफ लैंग्वेज है सर, और उसी को इतना सरल भाषा में एनआईएस में दे दिया है सर। मैं आपको बताऊंगा सर, जितना सर आएगा ना सर पढ़ाते टाइम बता दूंगा कि ये क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट यूपीएससी का क्वेश्चन भी दिखा दूंगा, और कौन सा ईयर में पूछा गया क्वेश्चन वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, और यहाँ से कहाँ कौन से चैप्टर से उठाया गया सर। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था सर 2021 का यूपीएससी का मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। 2021 में यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि अजंता गुफाएं कौन सी नदी किनारे है सर, और डायरेक्ट एकदम यहाँ पर यूपीएससी के लिखा, ये एनआईएस के बुक्स में लिखा हुआ है कि अजंता की गुफा जो है ये बोलन नदी के किनारे है, और 4 ऑप्शन दिया हुआ था। जैसे ही मैंने देखा कि एकदम डायरेक्ट दिमाग क्लिक करता है कि नहीं सर वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ तो पे, हिट मतलब कर ये रहा बड़ा है। सीक्रेट बात है कि एनआईएस में जिसको लोग हल्के में लेते हैं तो लोगों को
पता है ना सेट करने वाले क्वेश्चंस हो गए। एनआईएस का बुक तो कोई खोल के नहीं नहीं देखेगा, देखते हैं सर। सब एनसीईआरटी पढ़ के जाता और है। सर जितना यूपीएससी के टीचर्स भी है ना सर, एनआईएस का कोई नाम भी नहीं लेता सर। नहीं तो वो ले सर लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ले लेंगे सर, लगेगा कि इसका NIS लैंग्वेज बहुत सिंपल है। इतना सिंपल है सर, हाँ, पता नहीं पूरा नोट्स की तरह है, एकदम हाँ, समरी दिया हाँ। हुआ है सर कि आपको फिर एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। ये सिलेबस है सर 10th वालों का। हम्म। तो 10th वालों के सिलेबस में आपने सिलेबस देखा है 10th वालों का कभी? ये सर देखा सर 10th 9 10th में क्या होता है सर, ज्यादातर हिस्ट्री जो है वर्ल्ड हिस्ट्री में है सर, और उसका 9 10th का जो ज्योग्राफी है इतना बेहतरीन ज्योग्राफी दिया है ना सर उसका, कि ज्योग्राफी पढ़ने के बाद आपको कहीं कुछ यानी कि घर बैठे पूरा दुनिया दुनिया घूम सकते हैं सर। पूरा धरती को उत्पत्ति कैसे हुआ, तारामंडल कैसे बना सर, सब कुछ यानी कि एक जगह बैठे बैठाए आपको पूरा दुनिया घूम सकते हैं सर, कहाँ किस लोकेशन पे है सर। मान लीजिए सर किसी के जो शादी भी होती है सर, कहीं घूमने जाएंगे सर, तो घूमने जाने के बाद फिर वहाँ पे एक पर्पज से जाएगा कि वहाँ लोकेशन कैसा होगा, यहाँ ठंड कितनी पड़ेगी, गर्मी कितनी पड़ेगी, वहाँ कौन कौन सी नदियाँ बहती है, कौन किस नदियाँ है, सारे सब कुछ आपको ज्योग्राफी में देखने को मिल जाएगा सर। ओके 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 ओके। तो ये देखिए ऐसा है कि आपको इसलिए भी पढ़ना है कि हनीमून में जाएंगे तो आपको काम आएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। खैर, तो यहाँ पर सिलेबस में देखिए सर, ये जो सिलेबस है टीएमए का 40% जी सर। है ना? तो ये सिलेबस बेसिकली इसको आप निकाल देता हूँ मैं। हाँ, तो ये जो सिलेबस है सर, ये सिलेबस अपना ऐसा है कि इतना ही 12 चैप्टर्स जो है ना हमें नहीं पढ़ना होता है ना? और ये वाला 16 हमें पढ़ना होता है। कुछ बच्चों को पढ़ना है ऑन डिमांड वालों को। तो ये बताइए क्या इसको बिना पढ़े इसको समझा जा सकता है? सर समझा तो जा सकता है सर, अगर जो समझना चाहेंगे बिल्कुल मैं तो पूरी गारंटी दूंगा, पूरा समझा करके ही छोड़ूंगा सर। आर्ट्स पेपर ऐसा है सर कि अगर जो टीचर सर जो समझाने लग गए सर, तो उसको फिर कुछ भी समझा सकते हैं सर। बाकी हालांकि ये सब जो है बायोडाइवर्सिटी सर, बायोडाइवर्सिटी एक ऐसा है कि पढ़ना ही चाहिए सर, बच्चों को पढ़ लेने में ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आगे नेक्स्ट जनरेशन में कुछ बताना हो कि बायोडाइवर्सिटी ऐसा कि इस तरह डाइवर्सिटी हमारे देश में इतनी डाइवर्सिटी है सर। जैसे नीचे केरल में तो जब अलग अलग गर्मी पड़ती है, कश्मीर में चले जाओ कितनी ठंडी बर्फबारी होती है सर, वो ये सर जो चैप्टर्स हैं जैसे कि यहाँ मॉडर्न वर्ल्ड 1 है, मॉडर्न वर्ल्ड 2 है। ये 2 चैप्टर हम्म। समझने में बच्चों को बड़ी समस्या होती है। ब्रिटिश रूल से तो फिर भी समझ में आ जाता है, बट ये 2 चैप्टर बहुत कष्ट देता है। ये 2 चैप्टर ऐसा है ना सर, जैसे कि जहाँ जिस लोकेशन पे हुआ उस लोकेशन का डायग्राम क्या है, पूरा फील्ड में जिस बैटल में हुआ है सर, वो सारा सब कुछ यानी कि कहाँ से क्या-क्या सब कुछ लोकेशन के बेस पे अगर समझाया जाए सर, ये तो फिर बहुत आसानी हो जाएगी सर। जैसे अंग्रेज ने जब आया, अंग्रेज ने आया जो किस लोकेशन से आया और कौन किस तरीके से आया, जैसे सर आज भी है सर, जैसे आज के मैं बता रहा हूँ सर कि आज भी अगर जो कहा जाता है कि पूरा टेक्नोलॉजी इतना हाई हो गया सर, टेक्नोलॉजी कितना भी हाई हो जाए सर, हम लोग भारत एक ऐसा जगह ऐसा लोकेशन पे है कि अगर जो पानी नेवी अगर जितना मजबूत कर लिया जाए सर, तो कोई कुछ नहीं कर सकता है सर। सही नेवी बात है। का उस टाइम भी नेवी की दिक्कत थी, तो इसलिए अंग्रेजों ने आया, पानी के द्वारा आया। आज भी वही दिक्कत है सर, आगे नेवी को और मजबूत किया जाए तो फिर बहुत कुछ नहीं कर सकता कोई भी देश नहीं सर। तो हिस्ट्री का बस ये 2 चीज़ यहाँ तक हुँ। मुझे बच्चों का फीडबैक रहता है। उसके बाद यहाँ पे जो आता है इसमें क्या बोलते हैं ज्योग्राफी में लेकर मैपिंग को लेकर प्रॉब्लम आता है। गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा कुछ इस टाइप का कुछ होता है, उसमें इनको थोड़ा समस्या आता है। तो समस्या यहाँ पर ये हो जाएगी जैसे कि सर आपको जैसे अरब सागर में मछली बहुत कम मिलती है सर। क्यों कम मिलती है यहाँ पर ये देखना होगा सर। और जैसे बंगाल की खाड़ी में है सर, वहाँ पर तमिलनाडु वगैरह में कितनी मछलियाँ व्यापार बड़ा व्यापार होता है सर। इसलिए वहाँ पर ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा जब सो नदियाँ जब जाती है सर, एक मीठी पानी होता है और समुद्र का पानी खारा पानी होता है सर। तो मीठी पानी और खारा पानी जब मिलता है तो वहाँ मछली का उत्पन्न बहुत ज़्यादा वहाँ पर होता है सर। इसलिए बंगाल में जो है वहाँ पर मछली के लोग बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर खाना पीना पसंद करते हैं। यहाँ पर ये सब देखना चाहिए होगा सर कि कैसे दोनों मतलब जलधाराएं रटने मिलती की जगह हमें थोड़ा लॉजिकली लॉजिकली सोचना होगा सर। जो चीजें हैं एक तरीके से। और फिर एक पॉलिटिकल साइंस में आते हैं, तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पे आता है, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा उबाऊ सा लगता है, जैसे कि फंडामेंटल राइट और ड्यूटीज में आप यहाँ पे आएंगे ना, जैसे आपका जैसे गवर्नेंस स्टेट का है या फिर इंडियन डेमोक्रेसी को लेकर होता है, तो ये कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब किताबों में केवल बच्चे उलझ के रह जाते हैं, वो रियलिस्टिक वे में कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। सर यहाँ पर बिल्कुल कनेक्ट कर पाएंगे सर। मैं जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ सर, मैं अच्छे टीचर से पढ़ा हूँ। मैं जिस टीचर से पढ़ा हूँ सर, उस टीचर दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉपर रह चुके हैं सर। तो उनसे मैं पढ़ा हूँ, उनसे मैंने सारा सब कुछ बोले कि जैसे प्रीएमबल पढ़ना होगा सर, प्रीएमबल पर उन्होंने मतलब प्रस्तावना। पीएचडी करके रखा है सर। प्रस्तावना उसी का। एक टॉपिक पर उन्होंने पीएचडी करके रखा, उसको उन्होंने पढ़ाया सर। एक चैप्टर को पढ़ाने में सर आजकल कोई भी टीचर को देख लो सर कि प्रीएमबल पढ़ाने में 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे में खत्म कर देते सर। मैंने यहाँ पर पढ़ाया सर 4 घंटे लगाए मैंने यहाँ पर पढ़ाने में सर, जो शॉर्ट क्लिप्स में मैंने पढ़ाया है। तो वहाँ पर कुछ बातें समझना, पढ़ाने का तरीका क्या होता है सर, क्या और पॉलिटी में भी क्या माइंड मैपिंग करके पढ़ाया जा सकता है, तो बिल्कुल पढ़ाया जा सकता है सर। जैसे फंडामेंटल राइट हुआ था, फंडामेंटल राइट में जैसे समानता का अधिकार लिया गया, समानता का अधिकार लिया गया तो कहाँ से लिया गया और किस वे में लिया गया, कहाँ पर क्या जरूरत थी कि लेने पर की कि समानता सब कुछ समान रहे, इसे देखने की। जैसे सर जैसे अभी यूजीसी का कानून आया सर, अभी स्टे लगा दिया कोर्ट ने, हाँ। वहाँ पर क्या जरूरियत है, क्या मजबूरियां थी जो यूजीसी लाने की जरूरत पड़ी सर। इस सब बातों को समझने की वर्तमान से लेकर के इतिहास को लेकर के वर्तमान तक समझने की जरूरत है सर, आराम से समझ में आ और जाएगा सर सरकारी नौकरी
के बच्चों को भी पढ़ाते हैं, मतलब सरकारी नौकरी की तैयारी करवाते हैं, यस है सर। ना, क्लासेस देते हैं, ऑफलाइन जी सर। क्लास भी चलता है। तो हमारा एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म में हमारा एक चैनल है, जीसीसी सरकारी नौकरी। तो जितने भी 10th 12th के बच्चे हैं उनके लिए सुनहरा मौका है कि इस प्लेटफॉर्म पे हमारी टीम एक्टिव है। कोई भी अपडेट आता है, जैसे बहुत सारे जॉब जो होते हैं वो 10th लेवल पे होते हैं, जैसे कि अभी एक जॉब आया था, और उस जॉब में ये था कि उस जॉब में क्या था, आपको कुछ ऐसा करना नहीं है, मतलब डायरेक्ट वहां सिलेक्शन था, ना कोई एग्जाम था, ना कोई इंटरव्यू था, है ना, सरकारी नौकरी का। तो अब यहाँ पर डाल देता हूँ सरकारी नौकरी। जीसीसी सरकारी नौकरी हमने यहाँ पर सर्च किया है, सरकारी नौकरी का चैनल है। 122 वीडियो इस पर अभी तक हमारी टीम ने यहाँ अपडेट किया है। और इस चैनल के बारे में बताना चाहेंगे तो ये जो चैनल है इस पे लगातार देखिए, अभी 4 दिन पहले सर का यूजीसी का जो एक्ट था वो आया था, फंडामेंटल राइट आए थे, तो लगातार इस पे क्लास दे रहे हैं सर, है ना। अभी हमने इस पे नया चैनल पे भी काम किया है, पब्लिक इस पे कनेक्ट हो रही है और आने वाले समय में बहुत बड़े रूप में जाने वाला है। हमारे विवेक सर भी यहाँ देख सकते हैं कि कब कौन सा रेलवे का बाकी चीज का आता है, तो ये सब आपको देखना चाहिए। इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस चैनल में सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है, इस चैनल पे आपको पूरा अपडेट मिलेगा। देख रहे 10 महीना पहले तक का कंटेंट आपको मिलेगा यहाँ पे, इस तरह देख सकते हैं 10 महीना पहले का कंटेंट है, कब क्या कैसे आया था। जैसे यहाँ देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2025 का आया था यहाँ पे, तो काफी पब्लिक ने 2.3 के व्यू पब्लिक ने सपोर्ट किया था यहाँ पे। तो सर अभी मैं बताना चाहूंगा सर कि अभी बिहार दरोगा एग्जाम पढ़ा सर। मैंने जो एक चैप्टर पढ़ाया सर, प्रीएम्बल पढ़ाया सर। प्रीएम्बल मैंने पढ़ाया सर, मैंने उस टाइम भी गारंटी दिया था सर कि वहां से क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल नहीं पास होगे। वहां से जितने भी क्वेश्चन पूछा गया सर, आप दरोगा में अगर पीवाईक्यू किसी के पास होगा तो देख लेना। डे फर्स्ट का 18 तारीख को दरोगा का एग्जाम हुआ था बिहार दरोगा का, उसमें फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, प्रीएम्बल से सर एक क्वेश्चन आया था। और डायरेक्ट जो मैंने पढ़ाया सर, एज ए टीचर एकदम कुछ में एक वर्ड भी चेंज नहीं किया गया, सारा क्वेश्चन इनकी वहां से आया सर। तो ये चीजें हैं यहाँ पे, जहाँ से हम अभी ये और भी अपडेट होगा, ये प्रीवियस फोटो ही लगा हुआ है, ये नंबर्स वगैरह भी सब अपडेट होगा यहाँ पे। एसएससी यूपीएससी बैंकिंग रेलवे, तो मतलब देखिए जो टीचर्स हमारे हैं वो ऐसे नहीं है कि हमने किसी को भी उठा कर ले आए हैं। अगर यंग जनरेशन के भी हैं तो उनके अंदर काबिलियत देखिए, उनका टैलेंट देखिए, मैं प्रूफ आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि भाई जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवा रहा है, ऑलरेडी उस चीज के बारे में बता रहा है, एवरीथिंग है, तो उनके लिए 9, 10, 11, 12 तो फिर सर बिल्कुल सर, मैं भूल गया सर, मैं अपना रोल नंबर बता रहा था कि आप चेक कर सकते थे कि मैंने क्वालीफाई किया कि नहीं किया सर। अच्छा याद है आपको? अभी भूल गए सर, याद रहता तो मैं ज़रूर यहाँ पर लिख के देता, आप लोग को क्वालीफाई कर देख लेते, क्वालीफाई किए हैं कि नहीं किए, झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। आजकल मार्केट में ऐसा है ना सर कि झूठ मूठ के बोल देता है मैंने यूपीएससी क्वालीफाई किया, बीपीएससी क्वालीफाई किया, जाकर के फोटो, आजकल एआई का ज़माना है सर, कहीं से कहीं भी कोई फोटो चिपका देते हैं सर, वो चीज़ होता है सर। तो यहाँ पर मैंने अपना रोल नंबर भूल गया है, रोल नंबर याद रहता मैं आपको यहाँ पर लिख देता, आपको उसी को फैक्ट चेक कर सकते थे सर। चलिए सर जो है अब आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे, तो ठीक है सर, थैंक यू सो मच। सर थैंक यू। और इस प्लेटफॉर्म पे काम करते हुए, इस प्लेटफॉर्म पे भी सर आपको क्लासेस वगैरह देंगे, यहाँ पे चीजों को करवाएंगे, यहाँ पे इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसी के साथ आज की सेशन को यहीं पर बाइंड अप करते हैं। जो भी बच्चे यहाँ पर जुड़े हैं, आपने देखा कि हम पूरी कोशिश है कि एक माहौल आपको दे रहे हैं, एक ऐसा माहौल जहाँ पर आपको पढ़ने का माहौल हो, एक ऐसी व्यवस्था जहाँ पर आपको बिल्कुल सही तरीके से गाइड किया जा सके। और हमने तो कहा है कि हम एनआईएस की दिशा और दशा दोनों ही बदलने में लगातार कार्यरत हैं। एनआईएस बोर्ड का भी तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने भी बड़े लेवल पे और बहुत अच्छे अच्छे सराहनीय कार्य किए हैं। उम्मीद करते हैं आने वाले समय में एनआईएस एआई से कनेक्ट होकर बेहतर और भी आने वाले भविष्य में बच्चों को सुविधाएं देगा। फिलहाल यहाँ तक जितना हम कर सकते हैं उतना हम कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगा है कमेंट में बता सकते हैं, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कोई डाउट आता है, कोई दिक्कत आता है तो अगेन बोलेंगे, कमेंट में अपनी बात को रख सकते हैं। इसी के साथ आज की सेशन को यहीं पर बाइंड अप करते हैं। ये टीचर्स सारे आपको इसी चैनल पे मिलेंगे और अलग अलग चैनल से, क्लास 10 का अलग चैनल है तो उस पर भी आपको दिखेगा फिर इनके क्लासेस। थैंक यू सो मच अगेन। जय हिंद, जय भारत।